झारखंड सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की घोर अवमानना का आरोप लगाया है। यह मामला सारंडा वन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित न करने से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में अवमानना कार्यवाही का सामना करने के लिए तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि 8 अक्टूबर तक सेंचुरी घोषित करने की अधिसूचना जारी नहीं की गई तो शीर्ष नौकरशाह यानी मुख्य सचिव को जेल जाना पड़ेगा। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने 29 अप्रैल को कोर्ट को यह अंडरटेकिंग लिखित वादा दिया था कि वह 2 महीने के भीतर सारंडा वन के 576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेंचुरी और 136 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर देगी। यह वादा देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया था। सारंडा वन झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला जिले के क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह वन क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी दुनिया में साल के प्राचीन पेड़ों का एकमात्र ऐसा पैच है जो अपनी मूल प्राकृतिक अवस्था में बचा हुआ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इस क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने के पक्ष में सकारात्मक रिपोर्ट भी दे दी थी, लेकिन मुख्य सचिव ने इस रिपोर्ट को राज्य वन्य जीव बोर्ड के समक्ष रखने और फिर राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बजाय एक अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने एक नई समिति गठित करने का फैसला किया। इस नई समिति का उद्देश्य खनन से जुड़े राज्य के हितों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने से संबंधित पहलुओं की जांच करना था। वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने कोर्ट को झारखंड सरकार की इस देरी की साजिश का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि सरकार जानबूझकर अधिसूचना जारी करने में देरी कर रही है। राज्य सरकार अब सीमांकन जैसे बहाने बनाकर अपने वादे से पीछे हट रही है, जबकि उसने पहले कोर्ट को स्पष्ट वादा किया था और कोर्ट का स्पष्ट आदेश भी था। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सरकार की इस रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने कहा, ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार न केवल टाल मटोल कर रही है बल्कि कोर्ट के साथ चालें चल रही हैं। हम मानते हैं कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल के आदेश की स्पष्ट अवमानना कर रही है। कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दिया कि हम झारखंड के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वह 8 अक्टूबर को कोर्ट में मौजूद रहे और यह कारण बताए कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए। पीठ ने राज्य के वकील को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि यदि 8 अक्टूबर तक सारंडा वन को सेंचुरी घोषित करने की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो मुख्य सचिव को जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस जारी करेगा, यानी कोर्ट स्वयं एक न्यायिक आदेश जारी करके वन को सेंचुरी घोषित कर देगा। इस चेतावनी के बाद झारखंड के सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को झारखंड सरकार की एक 5 सदस्यीय मंत्रिय समिति सारंडा पहुंचा। छोटा नागरा मैदान में आयोजित एक विशाल आम सभा में सारंडा क्षेत्र के 56 गांवों के हजारों ग्रामीण ने हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। ग्रामीणों ने साफ कहा कि सेंचुरी बनने पर उनके जमीन, वनोपज और परंपरागत अधिकारों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने पारंपरिक पूजा स्थल और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की गारंटी भी मांगी। ग्रामीणों ने पूछा कि अगर उनके गांव उजड़ते हैं तो पुनर्वास और मुआवजे की क्या योजना है। उन्होंने बंद पड़ी खदानों को चालू करने और 100% रोजगार सारंडा के युवाओं को देने की मांग की। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सवाल उठे। ग्रामीणों ने कहा कि DMFT का पैसा खर्च हो रहा है लेकिन इलाज की सुविधा नहीं है। चिड़िया खदान का अस्पताल छोटा है और पोंगा नदी पर पुल नहीं बन पाया है। इस सभा में सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी और मनोहरपुर व चक्रधरपुर के विधायक भी मौजूद थे। सभी नेताओं ने ग्रामीणों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जनता की राय ही सबसे महत्वपूर्ण है और उनके विचारों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सारंडा को सेंचुरी बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करते हुए सरकार जनता की आवाज को महत्व देगी। इस समिति ने वन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। सरकार अब इस उप समिति द्वारा मंत्रिपरिषद को दी गई सिफारिशों के आधार पर अपना पक्ष 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। अब यह देखना होगा कि झारखंड सरकार 8 अक्टूबर की सुनवाई से पहले अधिसूचना जारी करती है या नहीं। यह पूरा मामला सारंडा के प्राचीन और अनमोल वनों के संरक्षण और न्यायिक आदेशों के पालन से जुड़ा हुआ है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए जोहार।